रेवाड़ी पुलिस ने गर्भ में लिंग जांच करने के आरोप में डॉक्टर सिंपी यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि दलाल पवन ने पुलिस रिमांड में बताया है कि डॉक्टर सिंपी यादव के कहने पर ही वो गर्भ में लिंग जांच करने का कार्य करता था। पुलिस का कहना है कि जिस अल्ट्रासाउंड पर मरीज का अल्ट्रासाउंड कराया गया था उसकी भी जांच करके आगामी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि रेवाड़ी में एक सप्ताह पहले लिंग जांच करने के आरोप में पुलिस ने 2 दलालों को गिरफ्तार किया था। पवन और वेद प्रकाश नाम के 2 दलालों को पुलिस ने अल्ट्रासाउंड सेंटर के बाहर से काबू किया था। उस वक्त स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल और अल्ट्रासाउंड सेंटर को एक तरह से क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन जैसे ही आरोपी पवन को पुलिस रिमांड पर लिया गया तो उसने मीनाक्षी अस्पताल की डॉक्टर सिंपी यादव के कहने पर कार्य करने की बात कही, जिसके बाद पुलिस ने अब डॉक्टर सिंपी यादव को गिरफ्तार कर लिया है। 23 फरवरी की शाम झज्जर स्वास्थ्य विभाग और रेवाड़ी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रेवाड़ी में रेड की थी, जिस रेड के दौरान सामने आया था कि मीनाक्षी अस्पताल के लैब टेक्नीशियन पवन और उसके साथ वेद प्रकाश ने 60,000 रुपए में गर्भ में लिंग जांच करने का सौदा किया था। इस मामले में डीएसपी सुभाष चंद्र ने कहा कि अल्ट्रासाउंड सेंटर के डॉक्टर से भी पूछताछ की जा रही है। इस मामले में जिसका भी नाम सामने आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर आईएमए ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सिंपी की गिरफ्तारी के बाद आईएमए से जुड़े डॉक्टर्स भी सिटी थाना पहुंचे, जिन्होंने कहा कि वो गलत करने वालों के साथ नहीं है, लेकिन हमेशा डॉक्टर को टारगेट किया जाए ये ठीक नहीं है। केवल दलाल के कहने पर यह माना नहीं जा सकता कि डॉक्टर भी गर्भ में लिंग जांच करने के मामले में शामिल है। ऐसे में जरूरी है कि पुलिस जांच करे, लेकिन डॉक्टर्स पर इस तरह से प्रेशर ना बनाए। जो टीम थी डॉक्टर विशाल के नेतृत्व में मीनाक्षी हॉस्पिटल पे 23 तारीख को रेड मारी थी, जिसमें पवन कुमार जो लैब टेक्नीशियन था उसको मौके पे जो अपने वो कर रहे थे मौके पे से उनको पकड़ा है, उससे पैसे बरामद किए हैं। अल्ट्रासाउंड जो जहाँ भी अल्ट्रासाउंड हुआ था उस पे भी उन्होंने रेड मारी थी, तो उस संबंध में उन्होंने हमारे थाने में एक कंप्लेंट दी है, जिस पे हमने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश अमल में लाई है। इस संबंध में एसपी साहब के निर्देशानुसार एसआईटी गठित हुई थी, जिसमें हमने जो पवन कुमार को दोबारा कोर्ट के आदेश अनुसार उसको शामिल तफ्तीश किया है। सच्चाई का पता लगाने के लिए भी कौन कौन से डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व थे उनका पता लगाने के लिए उनसे पूछताछ की है। जो पूछताछ में यही बात सामने आई है, तो जो पवन कुमार लैब टेक्निकल है उसने मीनाक्षी हॉस्पिटल में डॉक्टर सिंपी के साथ मिलकर ये जो भ्रूण हत्या का जो अपना जांच थी, तो उससे मिलके ये इन्होंने अपराध को अमल में लाया है। तो उसमें हमने उसको 3 दिन का रिमांड लिया था, उसको आज कोर्ट में पेश कर दिया। अब डॉक्टर सिंपी को भी हमने इस मुकदमा में अरेस्ट करके पूछताछ करेंगे भी, और भी कोई डॉक्टर है तो उसका भी खुलासा करेंगे। एक वेद पर प्रकाश नाम का भी कोई आरोपित है, इसमें वो कैसे गिरफ्तार हुआ? वेद प्रकाश का जो पवन है उनका आपस में दोस्ती थी, उन दोनों ने ये षड्यंत्र को मतलब वो किया है भी डॉक्टर से मिलके भी हम इसको अपराध को करें। सर पहले भी कुछ मामले करा चुके हैं जांच वगैरह डॉक्टर साहब, तो इससे हम पूरी तफ्तीश करेंगे। तफ्तीश में सारी बातें गहराई से, अगर पहले भी इन्होंने कोई जांच वगैरह की है, इस प्रकार की अल्ट्रासाउंड वगैरह किए हैं, तो उस पर भी हम गहनता से तफ्तीश करेंगे। पवन को तो ऑलरेडी रिमांड में ले रखा था, पवन ने क्या बताया? पवन ने तो कराया नहीं? पवन ने ये बताया भी मेरी डॉक्टर से बातचीत हुई थी, डॉक्टर साहब ने यस कहा था भी 45,000 रुपये लगेंगे इस काम के लिए। तो उसने 45 में बात करके फिर उनका लालच आ गया, तो वेद प्रकाश और वो पवन है ना, उन्होंने उस पार्टी से जिसका भी अल्ट्रासाउंड वगैरह कराना था, जांच करानी थी, उन्होंने 60,000 रुपये की बात उनसे करी भी 7,000 रुपये तुम ले लेना, 8,000 रुपये ले लेना, बाकी जो डॉक्टर देगी उसमें से हम आधे बांट लेंगे। तो उन्होंने 60,000 रुपये में उनकी बात हुई थी, तो 60,000 में डॉक्टर साहब को 45,000 रुपये देने थे।
तो ये डॉक्टर सिंपी इनका खुद का हॉस्पिटल है या कि प्रैक्टिस करती है यहाँ पे? नहीं, इनका खुद का हॉस्पिटल है। जो बिल्डिंग है इन्होंने अभी हमें पूछताछ में ये बात आई है, बिल्डिंग इन्होंने किराए पे ली हुई है, हॉस्पिटल इनका खुद का है। वहीं पर ये लैब टेक्निकल जो पवन है उसी की लैब है वहाँ पर। कोई और अस्पताल का कर्मचारी भी इसमें शामिल है? तो अभी गहनता से पूछताछ कर रहे हैं, जो भी होगा, अस्पताल का कर्मचारी होगा या दूसरा किसी हॉस्पिटल का भी जो भी रोल होगा उसको तफ्तीश करेंगे हम। केवल बयान के आधार पर सिंपी का नाम सामने आया, कुछ और तथ्य भी पुलिस के हाथ लगे हैं? नहीं, बयान में जो 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 उन्होंने बयान दिया है पवन ने, अभी मैंने पैसे, क्योंकि पैसे बरामद हुए हैं उससे। अब लैब टेक्निकल तो ये कल अकेला काम नहीं कर सकता बगैर डॉक्टर की उससे, तो उसकी जांच करेंगे हम, उसकी तो पूरी तफ्तीश करेंगे। तफ्तीश में जो भी बात आएगी वो सब गहराई से काम करेंगे। अल्ट्रासाउंड का सर कोई रोल इसमें? अल्ट्रासाउंड, हाँ, अल्ट्रासाउंड पे भी वहाँ पे शिल्पी मैम को अभी हमने गिरफ्तार कर रखे हैं, 2 डॉक्टर को। जब भी उसका भी कोई रोल होगा तो उसको भी हम अपने तफ्तीश में लेंगे। पिछले कई सालों से ऐसा ही हो रहा है कि रेवाड़ी में सेक्स रेशो गड़बड़ है, ये बात मानने की है, लेकिन इसके लिए जो जिम्मेदार हैं वो डॉक्टर्स नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार जो काउट्स हैं, जो दलाल हैं, जो फैले हुए हैं और जो डॉक्टरों के नाम पे गलत तरीके से मरीजों को गुमराह करते हैं, उनके हॉस्पिटल के आसपास घुमाते हैं, ये बताते हैं कि हमने डॉक्टर से बात कर ली। इसमें डॉक्टर का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सारा जो खेल होता है वो दलाल खेल रहे होते हैं, पैसे उन मरीजों के साथ में उनका लेन देन हो रहा होता है। हमारे डॉक्टर्स इसमें कहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व कभी भी ऐसे रहे नहीं है, इसमें भी नहीं है अभी तक। तो हमारा यही मानना है कि इसमें भी अभी तक हमने उनसे कोई ज़्यादा हमने वो बात भी नहीं करी है कि उनको क्या सबूत मिले हैं जिससे उनको ये लग रहा है कि डॉक्टर उसमें इन्वॉल्व है। हम बात करेंगे अभी उसके बारे में। इस कार्रवाई का विरोध करते हैं आप? अगर इसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व नहीं है और सिर्फ उनके कहने पे जो खुद कल्प्रिट है, अगर उन्हीं के कहने पे कि जी ये डॉक्टर भी इन्वॉल्व है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बात को इतना वो करना चाहिए कि उससे आप डॉक्टर को अरेस्ट कर लें एकदम। मैं ये बताइए, अगर एक हॉस्पिटल, यहाँ पे इतने सारे हॉस्पिटल और हर हॉस्पिटल में इतने स्टाफ हैं, क्या हम हर एक स्टाफ की ये गारंटी ले सकते हैं कि वो हमारे हॉस्पिटल के बाहर जाके, अगर वो किसी दूर जगह जाके किसी पेशेंट को बेवकूफ़ बना के और उससे कुछ पैसे लेता है कुछ गलत काम करवाने के लिए, तो क्या इस चीज़ की गारंटी हर कोई डॉक्टर या कोई भी कहीं भी किसी का स्टाफ, चाहे डॉक्टर ही नहीं, किसी और बिजनेस में भी और भी कोई स्टाफ अगर अपने बिजनेस जगह वाली जगह से बाहर जाके कुछ भी काम करता है, तो उसकी कोई गारंटी उस डॉक्टर पे या बिजनेस ओनर पे नहीं रहती है। हम इसी चीज़ पर पहले भी थे और पहले भी आप लोगों ने कवर किया है। पहले भी रेवाड़ी में इस टाइप की घटनाएं हो चुकी हैं। पुराने अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर भी ये सब चीज़ें हो चुकी हैं कि कोई दलाल ही पैसे लेकर झूठ मूठ पेशेंट को से पैसे लेके सिर्फ नॉर्मल अल्ट्रासाउंड कराने के बहाने उसको अल्ट्रासाउंड लेकर आता है, अल्ट्रासाउंड सेंटर पे लेके आता है और नॉर्मल फीस दे के उसका अल्ट्रासाउंड करवा लेता है और पेशेंट का रिलेटिव बन के वो ये डॉक्टर से बात करता है कि डॉक्टर साहब सारी चीज़ ठीक है कि नहीं, और फिर जाके बाहर पेशेंट को ये बताता है कि मेरी डॉक्टर साहब से ये बात हो गई है कि लड़का है कि लड़की है। इस टाइप का ये नेक्सस पहले भी आप देख चुके हैं और ये इस केस में भी अगर ऐसा कुछ है तो हम बिल्कुल अपने कलीग्स के साथ हैं और हम हर तरह से IM में उनकी सपोर्ट में हैं।